तो 12th क्वेश्चन क्या है, हो गया हम लोग का। नेक्स्ट आते हैं कहाँ, 13th पर। 13th में क्या है, एटमोस्ट O1 A एंड एटमोस्ट O1 B। ठीक है, 13th में आते हैं, क्या है, एटमोस्ट O1 A एंड O1 B। ठीक है, एटमोस्ट O1 A होना चाहिए और O1 B होना चाहिए, यही है। ठीक है, अब इसके लिए आरई हम क्या लिखेंगे, आरई हम क्या लिखेंगे, इसके लिए आरई अगर लिखना रहे, क्या बोल रहा है, एक ए होना चाहिए, उसके बाद में एक मैक्सिमम एक बी होना चाहिए। ठीक है, तो एटमोस्ट O1 A अगर केवल रहता, मान लो बी नहीं रहता, बी नहीं रहता, एटमोस्ट O1 A होता, उस केस में हम क्या लिखते, एटमोस्ट O1 के लिए हम क्या लिखते, O1 A के लिए क्या लिखते, हो सकता है 0A रहे या फिर O1 A रहे, लेकिन 2A नहीं आ सकता है। ठीक है, इसके लिए पहले हम मशीन ड्रॉ करते हैं, इसके लिए मशीन हम पहले ड्रॉ करते हैं। क्या है, ये मान लो एक स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरा एक स्टार्टिंग स्टेट ए है। ठीक है, यहां से ए को हम काउंट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस में। ठीक है, यहां से ए को हम लिए, यहां से ए को हम लिए और ए लेकर एक स्टेट में गए बी। ठीक है, वर्टिकल लाइन में क्या करेंगे काउंट, हम लोग बी को काउंट कर रहे हैं। ये इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल में बी को हम कर लें और वर्टिकल में ए को कर लें, ये इंटरचेंज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ले रहे हैं ए और बी इस फॉर्मेट में ले रहे हैं। ठीक है, यहां मान लो एक स्टेट है मेरा सी, और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन में ए को काउंट कर रहे हैं ना, तो ए को काउंट कर रहे हैं, मतलब यहां क्या है, एक स्टेट मेरा आ गया डी आ गया। ठीक है, यहां वर्टिकल में क्या है, बी आएगा, वर्टिकल में बी आ रहा है। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है, एटमोस्ट O1 A एंड एटमोस्ट O1 B, एक ए हो सकता है मैक्सिमम, एक बी हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखो, ये जो लाइन मेरा है, इस लाइन में, इस वर्टिकल लाइन में कितना ए काउंट हो रहा है, कितना ए काउंट हो रहा है, 0 ए काउंट हो रहा है। इसमें आने के लिए ए या फिर सी स्टेट, ये दोनों स्टेट में आने के लिए ए कितना चाहिए, 0 ए चाहिए। इस स्टेट में आने के लिए बी स्टेट बोलो या फिर डी स्टेट, इस दोनों ही स्टेट में इस लाइन में आने के लिए हम लोग क्या चाहिए, O1 A चाहिए। ठीक है, सेम वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन की अगर हम बात करते हैं, तो इस लाइन में आने के लिए 0 B चाहिए हम लोग को, और इस लाइन में आने के लिए O1 B चाहिए। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू O1, और सेम वैसे ही नंबर ऑफ बी लेस देन इक्वल टू O1। तो नंबर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू O1 का मतलब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो 0 रहे या तो O1 A रहे, या तो 0 A रहे या तो O1 A रहे। सेम बी के लिए भी अगर हम देखते हैं, तो बी के लिए क्या हो सकता है, या तो 0 B रहे या तो O1 B रहे, दोनों ही एक्सेप्टेड है। तो देखो, ए का वैल्यू नंबर ऑफ ए के लिए या तो 0 रहे या तो O1 रहे, मतलब क्या, 0 ए के लिए ए लाइन हो गया और O1 A के लिए ए लाइन हो गया। इस दोनों लाइन में कितना स्टेट्स है, ए बी सी डी सबके सब स्टेट है, मतलब ए बी सी डी। ठीक है, ये मेरा स्टेट है, ए क्या है, ये मेरा स्टेट्स है, किसके लिए है, ए मेरा स्टेट्स किसके लिए है, ए के लिए है। सेम अगर बी के लिए हम देखते हैं, 0 B में क्या है, ए बी भी आ गया, और O1 B में क्या है, सी और डी भी आ गया। ठीक है, मतलब सेम वही स्टेट आ रहा है जो ए के लिए आ रहा है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड है, बीच में एंड है तो इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए बी सी डी इसका ही इंटरसेक्शन अगर लेते हैं सेम ए बी सी डी के लिए। ठीक है, ये कहाँ से ए बी सी डी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ए के लिए है और ए बी के लिए है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी डी सबके सब आ जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर सबके सब फाइनल स्टेट हो रहा है, सबके सब फाइनल स्टेट हो रहा है, सबके सब क्या बन गया मेरा, सबके सब मेरा फाइनल स्टेट बन गया। तो क्या डीएफए कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक कि ए और बी सबके लिए मोस्ट डिफाइन ना कर लें। ठीक है, इस स्टेट के लिए ए बी है, इसके लिए क्या है, ए है बी नहीं है, बी नहीं है, तो बी कहाँ जाएगा भाई, इसके बाद बी कहाँ जाएगा, इसके बाद इसको हम हटाते हैं, इसके बाद बी जाने के लिए सिंपल देखो, मान लो यहां पर ए लेकर हम आए, इसके बाद एक और ए आ जाए तो कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, 2 ए क्या है, 2 टाइम्स ए,
टू टाइम्स ए एक्सेप्टेड है क्या? देखो 2 टाइम्स ए का वैल्यू 1 या 1 से कम होना चाहिए। 0 ए हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 ए एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2 ए को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, ये ट्रैप में चला जाएगा। सेम वैसे ही इस रास्ते से यहां से बी लेकर हम यहां आए हैं, 0 बी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 1 बी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर फिर से बी आ जाए, फिर से बी आ जाए, या तो ए आ जाए या तो बी आ जाए, मतलब क्या है, ए लिए ए बी ए, 2 टाइम से ये आया, ए भी ट्रैप में जा रहा है। और यहां से अगर बी लेते हैं, ए बी बी, ए भी ट्रैप में जा रहा है। मतलब कि ये स्टेट मान लो, ई स्टेट हम लेते हैं, ये मेरा क्या है, ट्रैप स्टेट है, ट्रैप है, डेटा स्टेट हो गया। ठीक है, तो यहां से मान लो यहां भी बी लेकर हम आए हैं, एक और बी आ जाए तो कहां चले जाएंगे, एक और बी आ जाए तो एक और बी आएगा तो ट्रैप में चले जाएंगे हम। ये मेरा अब क्या बन गया, कंप्लीट डीएफए बन गया, कंप्लीट डीएफए बन गया। ये समझ रहे हो बात को? फाइनल स्टेट किस तरीके से लिए है कि 0 ए भी अलाउड है, 1 ए भी अलाउड है। इसके लिए कौन कौन सा स्टेट है भाई, चारों स्टेट में ऐसा है। सेम बी के लिए 0 बी अलाउड है, 1 बी अलाउड है, चारों स्टेट मेरा है। एंड यहां पर है इंटरसेक्शन ले रहा है, चारों स्टेट मेरा फाइनल स्टेट बन गया। इससे एक्स्ट्रा जो भी आ रहा है, यहां से जो एक्स्ट्रा ए आएगा ट्रैप में गया, यहां से एक्स्ट्रा ए बी आ जाए, ये भी ट्रैप में चला गया, यहां से बी एक्स्ट्रा आ जाए, ये भी ट्रैप में चला गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना हो रहा है, क्या बताए थे फॉर्मूला हम, m+1 अगर m a रहे, ठीक है, इनटू n+1 अगर n b रहे, प्लस 1 ट्रैप के लिए। तो कि एटमोस्ट रहे, या तो एटमोस्ट रहे या फिर एग्जैक्टली रहे, दोनों में ही ट्रैप आना है। एग्जैक्टली रहे या एटमोस्ट रहे, दोनों में ही ट्रैप आना है। डिफरेंस बस इतना ही है कि अगर एग्जैक्टली रहता तो एग्जैक्टली में केवल डी मेरा फाइनल स्टेट बनता, एग्जैक्टली रहता, एग्जैक्टली O1 ए एंड O1 भी रहता तो डी मेरा फाइनल स्टेट बनता। जबकि यहां पर क्या है, एटमोस्ट है, मतलब ए है जो 0 भी हो सकता है, तो 0 हो सकता है तो कहां पर हो सकता है, यहां पर 0 ए हो सकता है, यहां पे 0 ए हो सकता है, 0 बी चाहिए तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ये तो मेरा O1 ए O1 बी है ही, तो सबके सब फाइनल स्टेट में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लिए हम लोग, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट अगर फाइंड करेंगे, m कितना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है m का, कितना a आना चाहिए, a 1 टाइम आना चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, a भी 1 हो गया, 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 2 इंटू 2 + 1 कितना हो गया 5। 5 स्टेट ही है इस मशीन में, 5 स्टेट ही है। अब देखो सिंपल देखो, अगर मान लो अब यहाँ पर अब आरी लिखना, आरी हम नहीं लिखे, आरी क्या लिखेंगे, जितना भी फाइनल स्टेट है सबके लिए यहाँ लिख देंगे, जितना भी फाइनल स्टेट है सबके लिए यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ए मेरा एक फाइनल है, इसके लिए क्या एक्सेप्ट करना होगा, नल लेकर चले आए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट ही फाइनल है, मतलब कि नल भी एक्सेप्ट हो सकता है, यही हो सकता है ना। मान लो अब हम बी के लिए लिखते हैं, तो बी जाने का रास्ता क्या है, स्टार्टिंग स्टेट से बी जाने के रास्ते को हम देखेंगे। यहाँ से हम बी पर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, या एक ही रास्ता है, मतलब क्या है, ए लेकर एक्सेप्ट होगा, केवल ए आ जाए। यहां से देखो सी के लिए देखो, यहां से बी लेकर हम सी पर आ सकते हैं, ए रास्ता से नहीं आ सकते हैं बैक, क्योंकि यहां से बैक नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो यहां से बी लेकर हम आ सकते हैं, इसका क्या बन गया, बी बन गया, ए प्लस बी प्लस, अब डी स्टेट पर आना है, डी जाने का क्या क्या रास्ता हो सकता है, या तो ए लेकर बी ऐसे चले जाएं, या तो इस रास्ते से हम चले जाएं। अगर इस रास्ते से गए तो ए बी प्लस इस रास्ते से गए बी ए, यही मेरा आरी बन गया, यही मेरा आरी बन गया। अगर यहां पर एग्जैक्टली रहता, एग्जैक्टली O1 ए एंड O1 बी, तो क्या बनता है, ए बी प्लस बी ए, एटमोस्ट है, मतलब कि 0 ए और 0 बी वाला भी कंसीडर करना है। यहाँ पर क्या है, 0 ए भी है 0 बी भी है, दोनों ही सही है। ठीक है, यहाँ क्या है 0 बी के लिए है, ये क्या है 0 ए के लिए है, समझ रहे हो, ये मेरा आरी बन गया। तो किस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, किस तरीके से, मान लो इससे कैसे आरी हम लिखेंगे, कैसे मशीन लिखेंगे, मशीन से आरी हम कैसे लिख रहे हैं, सब चीज हम देख लिए। मतलब कि लैंग्वेज, मशीन और रेगुलर एक्सप्रेशन तीनों का किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बना है, सब हम देख लिए। कोई एक रहेगा मेरे पास में, हम तीनों बना सकते हैं, किसी एक से हम तीनों बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पर अगर ऐसा रहता,
एटमोस्ट वन ए यहां पर मान लो एंड के जगह पर और रहता, यहां पर मान लो एंड के जगह पर और रहता, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं हम लोग, यहां क्या है एटमोस्ट वन ए रहे और एटमोस्ट वन बी रहे, यही है ना। तो किस तरीके से हम लोग लिखते थे, यहां पर किस तरीके से लिखते थे, ए और बी रहे, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी मतलब ए और बी, ए और है तो प्लस हम लगा लेंगे, ए और बी। ए गलत रहे, ए सही रहे तब भी मेरा आउटपुट आने वाला है, ए सही रहे अगला गलत हो जाए तब भी मेरा आउटपुट आएगा, दोनों सही हो जाए तब भी मेरा आउटपुट आएगा। 3 केस मेरे पास बनता है, 3 केस बनता है मेरे पास में, ठीक है। अब तीनों केस के लिए देखेंगे कि मान लो एक गलत है, मान लो मतलब क्या है एटमोस्ट वन ए नहीं फॉलो कर रहा है, एटमोस्ट वन ए फॉलो नहीं कर रहा है। गलत होने का मतलब क्या है, ए फॉलो नहीं कर रहा है, ए फॉलो नहीं कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है। तो अगर ए फॉलो नहीं कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है, बी कितना होगा, वन बी होगा, वन बी केवल आ गया, ठीक है। ए नहीं फॉलो कर रहा है मतलब क्या है, कितना भी ए आ सकता है, कितना भी ए आ सकता है, यही है ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ए स्टार बी, इसके बाद में भी ए स्टार आ सकता है, कितना बार भी ए आ जाए, पहले भी आ जाए बाद में भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो मेरा है इस कंडीशन से ए मेरा एक्सप्रेशन आ गया, प्लस नेक्स्ट में क्या है, ए को फॉलो करे बी को नहीं फॉलो करे। ए फॉलो होने का मतलब क्या है, एटमोस्ट वन ए फॉलो होना चाहिए, मतलब एटमोस्ट वन ए हम ले लिए, ठीक है। एटमोस्ट वन ए हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या है, बी को फॉलो नहीं करे, बी को फॉलो नहीं करे, बी को नहीं फॉलो कर रहा है मतलब क्या है कि बी कितना टाइम भी आ सकता है, बी कितना टाइम भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में भी बी स्टार हो गया, अब बाद में भी बी स्टार हो गया, ठीक है। ए मेरा बन गया सेकेंड ऑप्शन के लिए, ए मेरा आ गया एक्सप्रेशन, ठीक है। थर्ड में क्या है, दोनों को ही फॉलो कर ले, दोनों फॉलो करने का मतलब क्या हो गया भाई, एटमोस्ट वन ए भी रहे एटमोस्ट वन बी भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए, ए बी प्लस बी ए हो गया मेरा, इतना अब तक हो गया, तीनों एक्सप्रेशन के लिए हम लिख लिए। इसके बाद में देखो, इसके बाद एक और चीज क्या नोटिस करो, यहाँ क्या है, एटमोस्ट वन ए को जब हम फॉलो कर रहे थे तो हम ए का वैल्यू कितना लिए थे, एटमोस्ट वन ए को जब हम फॉलो कर रहे हैं, जब हम फॉलो कर रहे हैं सेकंड ऑप्शन में, तो ए का वैल्यू वन लिए हैं। ए का वैल्यू वन ही होगा क्या, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है ना। मतलब कि इसके जगह पर एक और वेरिएशन क्या आना है प्लस में, यहाँ प्लस में क्या वेरिएशन आना है कि ए जीरो रहे, मतलब केवल बी स्टार बच जाए, बी स्टार बच गया, ठीक है। प्लस यहां पर जो वेरिएशन हम लिए हैं फर्स्ट वाले के लिए कि बी सही रहे, बी सही होने का मतलब क्या है, एटमोस्ट वन बी है, एटमोस्ट वन बी है, तो एटमोस्ट वन बी है, इसका मतलब क्या है, जीरो बी भी अलाउड है, जीरो बी अलाउड है, ठीक है। तो बी मान लो यहाँ जीरो लेते हैं, बी अगर हम जीरो लेते हैं यहाँ पर तो क्या बचेगा, ए स्टार बचेगा, मतलब कि ए स्टार बच गया, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली, ये जो मेरा बना है एग्जैक्टली मेरा एक आरी बन गया है, एक आरी बन गया, ठीक है। अब आरी को कॉम्पैक्ट वे में लिखा जा सकता है क्या, एक बार देखेंगे, ठीक है। कितना टर्म है, 1 2, इसको साथ में ही लेते हैं मान लो, या फिर 3 4 यहाँ 5 6, टोटल 6 टर्म है, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई ऐसा टर्म जो दूसरे टर्म का सबसेट रहे, कोई ऐसा टर्म जो दूसरे टर्म का सबसेट है उसको लिखना जरूरी नहीं है, मतलब क्या है, कोई ऐसा टर्म जिसको हम दूसरे से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, यही बात है। अब देखो ए बी है, ए बी है, ए बी को हम यहां से जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे, यहां से एक ए आ जाए, यहां बी आ जाए, इस ए स्टार का जगह पर नल आ जाए, जनरेट हो गया। बी ए को हम जनरेट करेंगे या नहीं करेंगे, यहां नल हो जाए, यहां बी आ जाए, यहां ए आ जाए, मतलब ये दोनों ही जनरेट हो जाए, ये दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लिखना कोई जरूरी नहीं है, जबकि ए स्टार और बी स्टार लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अगर आर ई को हम लिखते हैं फाइनली इसके लिए, तो क्या करेंगे, ए स्टार प्लस बी स्टार प्लस ए स्टार प्लस बी स्टार ए बी स्टार, ए बन गया मेरा, ए मेरा एक्चुअल आर ई बन गया। किसके लिए, अगर यहां पर एटमोस्ट वन ए और एटमोस्ट वन बी रहे, एक इसके लिए बन गया है, एटमोस्ट वन ए और एटमोस्ट वन बी के लिए मेरा आर ई बन गया है।
अब इसके लिए मशीन को ड्रॉ करना है, इसके लिए मशीन भी ड्रॉ कर सकते हैं, मशीन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल देखो, यहाँ ए स्टार है, ए स्टार है, इसका मतलब क्या होगा, नल भी एक्सेप्ट करेगा, तो ये स्टार्टिंग स्टेट मेरा जो रहेगा, जो फाइनल स्टेट भी रहेगा। यहाँ बी स्टार भी वहां से एक्सेप्ट हो रहा है, आपकी मल्टीपल टाइम्स ए और बी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये देखो, इसके लिए डीएफए देख लिए है ना, इसके लिए देख लिया है ना, अब इसके लिए एक बार हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब तक देख लो इसको, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था एटमोस्ट 1A एंड 1B के लिए सही था, ठीक है। अब देखते हैं कि वेरिएशन है कि और आया है, और के लिए हम कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है। तो एक इसके लिए हम मशीन बनाकर देखते हैं, इस और के लिए हम देखते हैं, एकदम आराम से देखो, समझ जो भी वेरिएशन पॉसिबल है सारा वेरिएशन हम कवर करेंगे, सारा वेरिएशन कवर करेंगे ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। और किस तरीके से वेरिएशन से डील करना है वो भी समझ लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा कुछ वेरिएशन के साथ में क्वेश्चन दिया हुआ रहे, उसको भी तो सॉल्व करना है। ऐसा थोड़ी है कि जो यहाँ पर बता रहे हैं वही एग्जाम पे आएगा, हो सकता है थोड़ा चेंजिंग रहे वहां पर। तो चेंजिंग कुछ भी रहे, उसको किस तरीके से डेटा को इंटरप्रेट करना है और कैसे सॉल्व करना है, ये चीज सीखो यहाँ पर, ठीक है। हम लोग के पास में क्या है, ये मेरा आरई है, ठीक है। हम लेते हैं एक स्टार्टिंग स्टेट लिए, एक मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, यहाँ पर क्या है, ए स्टार है और बी स्टार है, मतलब क्या है, नल भी एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि ये स्टार्टिंग स्टेट जो हम लिए हैं ये मेरा फाइनल स्टेट भी बनेगा, ये बात कंफर्म है। तो ये मेरा क्या बन गया, ए स्टेट मान लो है, ये फाइनल भी बन गया। उसके बाद में क्या है, ए स्टार को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, ए स्टार को एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर ए ले लिए हैं, एक और स्टेट हम बनाए, यहाँ मान लो बी स्टेट बनाए, ए ले लिए, एक ए को नल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक ए को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके बाद कितना भी ए आ जाए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए ले लिए, नल को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर एक वन टाइम ए आया है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ए स्टार आया उसको भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बी स्टार के लिए करो, ठीक है, ए स्टार बी स्टार के लिए पहले हम कर लेते हैं। यहां से क्या किए हम, यहां से बी को लेकर आए, अच्छा ये मतलब ये भी फाइनल होगा, ठीक है, ए स्टार कर रहे हैं तो ये भी मेरा फाइनल भी बन गया, ठीक है। यहां हम सी ए का स्टेट लिए हैं, ठीक है, वन बी को भी कर रहे हैं, वन से ज्यादा बी को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब क्या है, ये मेरा फाइनल स्टेट भी होगा सी। एक बी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक से ज्यादा बी को कर रहे हैं, जीरो बी है तब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ए स्टार प्लस बी स्टार का मशीन यही रहेगा, ए स्टार प्लस बी स्टार का मशीन यही रहेगा, ठीक है। अब देखो एक और चीज देखो, इसके बाद में क्या है, ए स्टार, यहां से ए स्टार आ रहा है, ए स्टार बी ए स्टार, यही है ना। तो यहां से मान लो बी, यहां से बी लेते हैं और उसके बाद में ए ले लिए, क्या बन गया, ए स्टार बी ए स्टार बन गया मेरा। ये क्या होना चाहिए, ए मेरा एक्सेप्ट होना चाहिए, कौन सा सी है, यहां पर मान लो एक स्टेट हम डी ले लेते हैं, क्या है, ए स्टार बी ए स्टार एक्सेप्ट होना चाहिए, ए स्टार बी ए स्टार एक्सेप्ट होना चाहिए, फिर क्या है, बी स्टार ए बी स्टार ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी स्टार उसके बाद ए है, इसके बाद ए है और उसके बाद में बी स्टार ए बी स्टार ए भी एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब कि ये भी मेरा फाइनल स्टेट बन गया। डी है ना, मान लो यहाँ पर हम ले लिए ई ले लिए, यहाँ पर हम ई ले लिए, ठीक है, ये भी मेरा फाइनल स्टेट ही है। अब देखो एक चीज यहाँ पर, एक चीज यहाँ देखो कि और कुछ छूट रहा है क्या, ए स्टार यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगा, बी स्टार एक्सेप्ट हो जाएगा, ए स्टार बी ए स्टार भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पर बी स्टार ए बी स्टार भी एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब कि जो भी एक्सप्रेशन हम लिखे हैं चारों के चारों यहाँ से इस मशीन से एक्सेप्ट हो रहा है। अब देखना क्या, इसमें ट्रैप भी होगा क्या, ट्रैप भी होना है क्या। ट्रैप देखो कैसे आ सकता है, यहाँ पर ट्रैप आने का मतलब क्या है, एटमोस्ट है, मतलब कि ट्रैप आने का चांस है, यहाँ पर एटमोस्ट है, ट्रैप आने का चांस है, मतलब कि हम ए लिए हैं, ए स्टार बी ए स्टार लिए, अगर इसके बाद में बी आ जाए, इसके बाद में अगर बी आ जाए, ए बी कहीं पर है मेरा लैंग्वेज में क्या, ए बी है क्या, देखो ए बी आ सकता है, फिर बी नहीं आ सकता है, ठीक है, ए बी मेरा लैंग्वेज में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां से बी लेकर हम लोग को एक ट्रैप में आना होगा, सेम ऐसे ही यहां से बी स्टार ए बी स्टार, अगर इसके बाद में ए आ जाए, तो क्या है, ट्रैप में जाना होगा इसको,
ठीक है, तो क्या हो गया ई, इसके बाद में एक और स्टेट क्या बन गया, एफ आ गया। एक और स्टेट क्या है, एफ स्टेट है जो मेरा डेड स्टेट है, तो एफ स्टेट बोल सकते हो इसको। ठीक है, अब इसके बाद में कोई और चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बी स्टार ए, बी स्टार यहां हो गया है, ए स्टार बी, ए स्टार यहां हो गया, और कोई चीज नहीं। एक बार देखना है, एक बार बनाने के बाद भी देख लेना है कि सही है या कुछ मिसिंग है यहाँ पर, और कोई तरह का मिसिंग इसमें नहीं दिख रहा है। ए स्टार हो गया, बी स्टार हो गया, ए स्टार बी, ए स्टार है। अच्छा, एक चीज और माइंड में क्या चल रहा होगा, एक चीज और माइंड में क्या चल रहा होगा कि जब ए भी फाइनल है, ए भी फाइनल है, इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्या? ए भी फाइनल है, ए भी फाइनल है, इस दोनों को डी और ई स्टेट को एक साथ में मर्ज कर लें अगर, और बी और सी को एक साथ में मर्ज कर लें, पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम मर्ज कर दिए तो होगा क्या, ए आएगा, ए के बाद में बी आ जाएगा, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी एक्सेप्ट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा है क्या बन गया, ये मेरा डीएफए बन गया, ये मेरा डीएफए बन गया। किसके लिए? ए जो आ रही है इसके लिए मेरा डीएफए बन गया, ये जो आ रही है इसके लिए मेरा ये डीएफए बन गया। तो किस तरीके से डीएफए को ड्रॉ करना है ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेरा कौन सा क्वेश्चन है? 13th है, 13th ओवर हो गया। नेक्स्ट में आते हैं 14th में। नेक्स्ट में 14th क्वेश्चन देखते हैं। जो भी क्वेश्चन है प्रॉपर एनालिसिस के साथ में बता रहे हैं, कैसे मशीन को ड्रा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको एकदम ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक लैंग्वेज देगा, पूछेगा कितना नंबर ऑफ स्टेट्स इस डीएफए में होगा। ठीक है, अब जब तक डीएफए ड्रॉ नहीं करने आएगा, रेंडमली क्या कुछ बताओगे नंबर ऑफ स्टेट्स? तो ड्रॉ करना बहुत ही मेजर चीज है और वो आना चाहिए। टीओसी का मतलब कि अरे मशीन तो ड्रॉ करने आना ही चाहिए। टीओसी में है क्या? लैंग्वेज है, मशीन है, ग्रामर है, तीन ही चीज है ना, मेनली तीन ही चीज है ना, ग्रामर, लैंग्वेज और मशीन, वो तीनों ही आना चाहिए। ठीक है, ये देख लिए हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, 14th में क्या है? 14th क्वेश्चन में क्या है? इवन नंबर ऑफ ए, इवन नंबर ऑफ ए। ठीक है, इवन ए जैसे लिखते हैं। ठीक है, इवन नंबर ऑफ ए मेरा हो गया। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है? इवन नंबर ऑफ ए के लिए क्या बोल रहा है? इसको एक और फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? ऐसा स्ट्रिंग डब्ल्यू हम लोग का है जिसमें इस स्ट्रिंग में अगर नंबर ऑफ ए लेते हैं तो इवन है। डब्ल्यू वेयर नंबर ऑफ ए इज इवन, मतलब इस डब्ल्यू स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग मेरा लिया हुआ, इस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए कितना है? इवन है। इस स्ट्रिंग में क्या है? डब्ल्यू नंबर ऑफ ए क्या है? मॉड 2 इक्वल टू 0। मॉड का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर हम इस मॉड 2 है, मतलब कि ये जो नंबर ऑफ ए है इसमें हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो इस सेम क्वेश्चन को दो अलग अलग 3 लैंग्वेज में लिखा जा सकता है कि या तो इवन नंबर ऑफ ए दे दिया जाए, या फिर एन डब्ल्यू इज इवन रहे, या फिर एन डब्ल्यू मॉड 2 इक्वल टू 0 रहे। तीनों ही सही है, किसी एक फॉर्मेट में एग्जाम में दे सकता है। ठीक है, अब बोलो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इवन नंबर ऑफ ए है ना, इवन नंबर ऑफ ए है ना, हम लोग क्या किए, एक स्टार्टिंग स्टेट ले रहे हैं। ठीक है, एक स्टार्टिंग स्टेट ए ले रहे हैं। ठीक है, अब इवन नंबर ऑफ ए कैसा कैसा हो सकता है? या तो इवन नंबर में 0 ए रहे, या तो 2 ए रहे, या तो 4 ए रहे, या तो 6 ए रहे, इवन नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहां देखो क्या है, 0 भी है, 0 ए भी अलाउड है, मतलब क्या है, स्टार्टिंग स्टेट मेरा फाइनल स्टेट बनेगा। ये बात तो कंफर्म है, ये बात कंफर्म है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए लेकर, यहां से ए लेकर एक और स्टेट में आए, हम बी में आए। ठीक है, कितना ए काउंट हुआ है? यहाँ 0 ए है, यहाँ पर 1 ए हो गया, यहाँ पर 1 ए काउंट हो गया है। अब एक नया अगर बनाते हैं, हम एक नया बनाते हैं, एक और ए लेते हैं, तब जाकर हम लोग का इवन बना है। एक ए हो गया, 2 ए हो गया, 1 ए 2 ए। ठीक है, 0 ए एक्सेप्ट हो गया, 1 ए 2 ए एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, 3 रहे तो हम यहाँ चले आए, 4 रहे फिर यहाँ चले गए, मतलब इसको एक्सेप्ट करना है। अब ये मशीन को देखो, ए है, यहाँ 0 ए है, यहाँ से 1 ए लेकर हम चले गए, यहाँ एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ऑड नंबर है। यहाँ से क्या किए, एक और ए लिए तो एक्सेप्ट मेरा हो गया है।
एक और ए लिए तो एक्सेप्ट हो गया। यहां से फिर से हम ए लेकर, फिर से अगर ए आता है, तीसरा ए आता है, तो हम इस स्टेट में चले आते हैं, इस स्टेट में हम चले आते हैं। फिर अगर फोर्थ ए आता है तो एक्सेप्ट किए, फिफ्थ में रिजेक्ट कर रहे हैं, सिक्स्थ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब कि ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, ये प्रॉपर डीएफए है, ये प्रॉपर डीएफए है इस मशीन के लिए। तो अब डीएफए है, आप बोलोगे अगर सिग्मा अगर बोल लें, सिग्मा अगर बोल लें, सिग्मा ए कॉमा बी है, ठीक है, सिग्मा ए कॉमा बी है, तब करेंगे क्या, तब कुछ नहीं करेंगे, सब में बी लगा लेंगे, सब में बी लगा लेंगे, सब में बी लगा लिए, ये मेरा बन गया। अब देखो इसके लिए, ए के लिए ए और बी दोनों है, बी के लिए ए और बी है, सी के लिए ए और बी है, बन गया कंप्लीट। तो ये मिनिमल है क्या, डीएफए है, सही बात है, मिनिमल है क्या ये? कोई एसेट ऐसा भी है क्या जिसको हम हटा सकते हैं? कोई एसेट ऐसा भी है क्या जिसको हम हटा सकते हैं? सिंपल देखो एक और चीज, मान लो हम ऐसे ड्रॉ करते, स्टार्टिंग स्टेट मेरा फाइनल स्टेट है, सही चीज है। इसके बाद में 1A लेकर हम एक स्टेट में जाते हैं बी स्टेट में 1A लेकर जाते हैं। 1A 2A में यहां ही चले आओ, 2A में यहां चले आओ, फिर 3A में यहां चले गए नॉन फाइनल, 4A में फाइनल, फिर से 5th में नॉन फाइनल, 6th में फाइनल। मतलब इतना में भी तो काम हो ही जा रहा है। तो ये जो मेरा बन रहा है, ये क्या है, ये मेरा बन गया मिनिमल डीएफए, मिनिमल डीएफए, ये मेरा मिनिमल डीएफए है। ये डीएफए है सही है, लेकिन मिनिमल नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि कोई लैंग्वेज लोगे, कोई लैंग्वेज क्लियर ड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेट कुछ रहे, मिनिमल नहीं रहे। कोशिश क्या करना है, मिनिमल के लिए। यहां जो हम ड्रॉ कर दिए, नया स्टेट बनाए थे, ये जरूरत ही नहीं था। स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पहले से बने हुए स्टेट्स को रीयूज करना है, पहले से बने हुए स्टेट्स को रीयूज करना है। पर्पस मेरा यही था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये है मिनिमल डीएफए। देखो यहाँ 0A एक्सेप्ट हो गया, 1A एक्सेप्ट हो गया, 2A, फिर 3A रिजेक्ट होता है, फिर 4th एक्सेप्ट हुआ, 5th को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो बी का जहां तक बात है, बी में कोई दिक्कत नहीं है, बी का लूप लगा लो, बी का लूप लगा लिए। अब ए के लिए ए और बी हो गया, बी के लिए ए और बी हो गया, कंप्लीट हो गया ये। तो जब कभी इस टाइप का रहे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये मॉड आ गया है ना, ये मॉड आया है ना, इसको बोलते हैं मॉड मशीन, इसको बोलते हैं मॉड मशीन, इसको मॉड मशीन बोलते हैं। अब इसको ड्रॉ करने का एक और तरीका क्या था, सिंपल देखो, बोल रहा है mod 2 इक्वल टू 0, मतलब 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, किस में, नंबर ऑफ ए में, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ए में अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो सिंपल से जो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 से हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें, कोई भी नंबर रहे, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है। जब कभी किसी पर्टिकुलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, तो मान लो मेरा नंबर 2 है, तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 रहे, या फिर रिमाइंडर 1 आ जाए, दो ही पॉसिबल है। मान लो यहां पर 5 रहता, मॉड 5 रहता, तो क्या क्या पॉसिबल होता, रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। रिमाइंडर यही होगा ना, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर डिविजिबल है तो 0 आ गया, अगर 1 बच रहा है तो 1 बच रहा है, 2 बच सकता है रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रिमाइंडर आए, मतलब क्या है, फिर से एक बार डिवाइड हो जाएगा, तो 0 बन गया, 5 में 0 बन जा रहा है। तो जितना वैल्यू रहेगा, टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर्स उतना ही होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो 5 रिमाइंडर्स है, कहां से लेकर, 0 से लेकर n-1 तक। n क्या है, a जो मेरा है n है, n क्या है, डिवाइजर है, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसमें डिवाइड करेंगे डिविडेंड हो गया, यही है ना। तो यहां पर क्या है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेकर n-1 तक हो सकता है, जो डिवाइजर है उससे 1 कम तक हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है। तो इसके बेसिस पर अगर हम मशीन को ड्रॉ करते हैं, इसके बेसिस पर हम करते हैं, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो सकता है, रिमाइंडर एक 0 हो सकता है। तो एक 0 के लिए हम स्टेट बना लिए, ये 0 के लिए स्टेट है। एक और स्टेट क्या है, अच्छा इसको ऐसा करते हैं कि ब्लैक से ना लिख करके इसको रेड से लिखते हैं,
ए किसके लिए है, ए जीरो के लिए है एक स्टेट मेरा, ठीक है। ये मेरा मान लो स्टार्टिंग स्टेट है, स्टार्टिंग स्टेट है, ये जीरो के लिए स्टेट है। एक और स्टेट हम बनाते हैं किसके लिए, O1 के लिए। कितना स्टेट चाहिए, मॉड 2 है। मैक्सिमम वेरिएशन रिमाइंडर में क्या हो सकता है, या तो जीरो रहेगा या तो O1 रहेगा, दो ही वेरिएशन पॉसिबल है, ठीक है। एक जीरो के लिए बना लिए, एक O1 के लिए बना लिए। रिमाइंडर O1 वाले को एक्सेप्ट करना है क्या, नहीं करना है एक्सेप्ट। रिमाइंडर O1 वाले को एक्सेप्ट नहीं करना है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली रिमाइंडर 2 होना चाहिए उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। मतलब क्या है, मैं रिमाइंडर 0 होना चाहिए जो कि 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होगा उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जीरो वाले को फाइनल स्टेट हम बना लेंगे। तो ये मेरा फाइनल स्टेट बन गया। ये क्या है, नॉन फाइनल है, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर O1 का बात कर रहा है। ये यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर O1 आया। कैसे आएगा भाई, मान लो यहाँ से एक ए को हम ले लिए तो यहाँ चला गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ए में, कितना ए है, O1 ए है। O1 में डिवाइड करें 2 से, रिमाइंडर O1 आ रहा है। अगर यहाँ नंबर ऑफ ए एक और ले लिए, 2 ले लिए, 2 लिए डिवाइड करेंगे 0 आया। 3 लेंगे रिमाइंडर O1, 4 लेंगे रिमाइंडर 0, 5 लेंगे रिमाइंडर O1। तो इस तरीके से भी मशीन यहाँ पर क्या है, बी कहीं भी ले लो, बी को लूप बना लो यहाँ पर। ये जो मेरा मशीन है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मॉड मशीन का स्ट्रक्चर है। जब कभी मॉड मशीन दिख जाए इस फॉर्मेट में ड्रॉ करना है, आसान होगा। ए बी लिखने से अच्छा है इस फॉर्मेट में ड्रॉ कर लेंगे। समझ रहे बात को। अब मान लो ये तो देख लिए, इस इवन नंबर ऑफ ए के लिए देख लिए। एक और वेरिएशन इसमें देखते हैं कि मान लो इवन नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, कि 2 से डिविजिबल है, यही है ना। मान लो डिविजिबल बाई 3 रहे, मान लेते हैं कि डिविजिबल बाई 3 रहे, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 रहे, ठीक है। अब डायरेक्टली हम करते हैं क्या, एन ए नंबर ऑफ ए मॉड 3 इक्वल टू O1 रहे। अगर ये फॉर्मेट में रहे, क्या है भाई, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर O1 आना चाहिए। किसमें, नंबर ऑफ ए में जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो रिमाइंडर O1 आना चाहिए। 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, 3 से डिवाइड कर में रिमाइंडर पॉसिबल क्या क्या है। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या रिमाइंडर होगा, 0 से लेकर n-3 तक, मतलब क्या है 3 - O1 तक, यही रहेगा ना। रिमाइंडर क्या बताए थे अभी हम बता रहे थे, कोई नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं n से, क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, अप टू n - O1। तो अगर हम 3 से कर रहे हैं, क्या रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो 0 आ जाए रिमाइंडर, या 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, यही पॉसिबल है। 3 पॉसिबल है, मतलब कि 3 ही स्टेट बनेगा यहाँ पर, 3 स्टेट ही बनेगा। नंबर ऑफ स्टेट्स डायरेक्टली हम फाइंड कर सकते हैं इससे। अगर नंबर ऑफ स्टेट पूछ रहा है, हम लोग को ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है। अगर यहाँ पर मॉड 5 रहता तो रिमाइंडर कितना होगा, 5 होगा, 0 से लेकर 4 तक। अब रिमाइंडर कितना आना चाहिए, O1 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम क्या किए, एक 0 के लिए 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, ठीक है। ये रिमाइंडर के लिए लिखे हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल है रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करने में 0, 1, 2। अब तीनों को हम स्टेट बना लेते हैं, तीनों को हम स्टेट बना लिए, ये तीनों को स्टेट हम बना लिए, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ये मेरा स्टार्टिंग स्टेट है, ठीक है। अब देखो क्या है, कितना रिमाइंडर होना चाहिए, रिमाइंडर O1 होना चाहिए, तो 1 वाले को फाइनल बना लो, O1 वाले को फाइनल बना लेंगे हम, क्योंकि रिमाइंडर O1 के लिए क्या है, रिमाइंडर O1 वाले को एक्सेप्ट करना है हम लोग को। तो क्या करेंगे, यहां से मान लो A लेकर हम यहाँ गए, O1A हो गया, रिमाइंडर O1 आया है। 2A रहे तो रिमाइंडर कितना है, 2A रहेगा। 3A रहे अगर यहाँ पर 3A आ जाए तो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर 0 बन गया। तो यहाँ फिर से ये A 3A में रिमाइंडर 0 बन रहा है। फिर 4A रहे, अगर 4A रहे रिमाइंडर O1 पर आए, 5A रहे रिमाइंडर 2 पर आए। तो ये जो मेरा मशीन बन रहा है, ये जो मशीन हम बनाए, क्या बन गया, ये मशीन है मॉड 3 मशीन। ये मॉड 3 मशीन बन गया है मेरा। अब बी लगाना है तो बी सब जगह लगा लो, लूप कर लो बी का, बी कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का लूप कर लो। अगर दिया हुआ है सिग्मा ए बी है, तब मान लो सिग्मा केवल ए दिया रहे, सिग्मा ए ही केवल दिया हुआ है, एक ही अल्फाबेट है ए है, तो क्या मॉड यहाँ पर लूप लगाएंगे बी का लूप यहाँ पर नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर सिग्मा में बी नहीं दिया हुआ तो बी का लूप भी नहीं लगाएंगे। बी का लूप क्यों लगाएंगे, जब अल्फाबेट ही मेरा नहीं है तो बी के लिए हम क्यों देखेंगे।
ये मेरा बन गया मॉड मशीन। समझ रहे हो बात को? किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ये समझो। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझने से अच्छा है उसके पैटर्न को समझो, किस ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे डील करेंगे। मॉड मशीन का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से डील करना है। ठीक है, ये मेरा हो गया। तो मॉड मशीन के बारे में एक बेसिक देख लिया। आगे और भी क्वेश्चन आएगा, उसे भी हम लोग देखेंगे। अभी और भी क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 15th में आते हैं। 15th क्वेश्चन में आते हैं। 15th क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑफ ए। 15th क्या बोल रहा है, ऑड नंबर ऑफ ए। बोलो 15th के लिए मशीन ड्रॉ करना जरूरी है क्या, ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? सिंपल देखो, देख के समझ में आया होगा कि अच्छा नंबर ऑफ ए ऑड होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ यही लिखा है नंबर ऑफ ए इज ऑड, या फिर नंबर ऑफ ए मॉड 2 इक्वल टू 1। रिमाइंडर 1 होना चाहिए 2 से डिवाइड करने पर। ठीक है, तो 15th में आते हैं। 15th क्या है, एन ए नंबर ऑफ ए मॉड 2 इक्वल टू 1 आना चाहिए। मॉड 2 इक्वल टू 1 मतलब नंबर ऑफ ए ऑड है। ठीक है, इसके लिए कैसे हम बनाएंगे, रिमाइंडर कितना कितना पॉसिबल है 2 से। अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, एक 0 आ सकता है, एक 1 आ सकता है। दो ही पॉसिबल है ना, दो ही पॉसिबल है रिमाइंडर ना। 0 वाले को हम यहाँ एक स्टेट बनाए, 1 वाले को हम स्टेट बनाए। ठीक है, एक स्टार्टिंग स्टेट हम ले रहे हैं कि रिमाइंडर स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है। ठीक है, 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग स्टेट मेरा 0 वाला रह गया। ये कंफर्म में याद रखना, ऐसा नहीं कि अच्छा 0 वाला स्टेट है इसको स्टार्टिंग स्टेट बना लिए, इसको ही स्टार्टिंग बनाना है। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग यहां से हम शुरू कर रहे हैं, काउंटिंग शुरू हम यहां से करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेप्ट किसको करना है, ऐसे एक्सेप्ट करना है जिसमें रिमाइंडर 1 रहे। इस 1 वाले को फाइनल बना लो। अब यहां से क्या है, एक ए को लेकर गए, एक्सेप्ट कर लो। अगर 2 आया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 3 आया एक्सेप्ट करो, 4 आया नहीं करेंगे, 5 आया एक्सेप्ट करो, 6 आया नहीं करेंगे। तो इवन नंबर जो आ रहा है जो नहीं होगा, ऑड नंबर हो रहा है एक्सेप्ट। अगर सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा अगर केवल ए है इसके लिए है, मान लो सिग्मा में एक और अल्फाबेट बी भी रहे, तब करना क्या है, बी के साथ में क्या करना है, बी का कोई कंडीशन ही नहीं दिया है। मतलब क्या है, यहां भी लूप लगा लेंगे बी का, यहां भी लूप लग गया बी का, जितना भी एसेट है सब में लूप लगा लेंगे। ए मॉड 2 इक्वल टू 1 है, मान लो ऐसा रहता एन ए मॉड 4 इक्वल टू 2, एन ए मॉड 4 इक्वल टू 2 रहता है अगर, तब क्या करते, कितना रिमाइंडर पॉसिबल है 4 से रिमाइंडर कितना पॉसिबल है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 रिमाइंडर पॉसिबल है जब हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, ये चारों को स्टेट बना लेंगे, ये चारों को स्टेट हम बना लिए। ठीक है, रिमाइंडर कितना वाला चाहिए हम लोग को, कितना रिमाइंडर वाला चाहिए हम लोग को, रिमाइंडर 2 वाला हम लोग को चाहिए, मतलब 2 को हम फाइनल बना लिए। स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट 0 से करेंगे। तो यहां से क्या है, ए लेकर गए 1a, 2a आया तो एक्सेप्ट कर लिए, 3a में नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, 4a में हम वापस यहां पर चले आए। तो यहां क्या हो गया, 4a, फिर 5a, फिर 6a आया तो एक्सेप्ट करें, क्यों 6 में 4 से डिवाइड तो रिमाइंडर 2 आएगा। 6, 7, 8, 9, 10 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर 2 आएगा। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से मॉड मशीन बनाना है। मान लो यहाँ पर सिग्मा में एक और बी रहता अल्फाबेट, तो क्या करते हैं, यहां भी लूप होता, यहां भी बी का, यहां पर भी बी का लूप होता, यहां भी बी का लूप होता, यहां भी बी का लूप होगा और यहां भी बी का लूप होगा। जहां जहां बी है सब में लूप लगा लिए। अब एक चीज बताओ कि यहां तो कंडीशन केवल ए के लिए गिवन है, लेकिन मान लो सिग्मा है जो ए और बी दोनों है, ए कॉमा बी है, 2 अल्फाबेट है मेरे पास। ठीक है, और ऐसा कंडीशन अगर दे दिया जाए एन ए मॉड 3 इक्वल टू 1, ठीक है, नंबर ऑफ ए को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलना चाहिए, और नंबर ऑफ बी को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर मिलना चाहिए हम लोग को 2। मान लो ऐसा रहे, ठीक है, दोनों अल्फाबेट के ऊपर में मॉड मशीन लगाया हुआ है,
दो अल्फाबेट है, ये सिंगल अल्फाबेट के लिए हम बता दिए, ठीक है। अगर दोनों अल्फाबेट है उसमें अगर मॉड फंक्शन लगाया हुआ है तब कैसे करेंगे? दोनों अल्फाबेट है अगर और दोनों में मॉड फंक्शन रहे तब कैसे करेंगे? देखो कैसे करेंगे इसको, इसका करने का क्या तरीका है, एकदम सिंपल तरीका है, आराम से बनेगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। जो ग्रिड का स्ट्रक्चर जो भी पहले के क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, जो ग्रिड का स्ट्रक्चर देखे थे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में एक अल्फाबेट को काउंट करते हैं और वर्टिकल में दूसरे को काउंट करते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक को करते हैं और वर्टिकल में दूसरे को करते हैं, बस वही काम करना है, बस वही काम करना है। जैसे क्या, सिंपल देखो, अगर हम इसके लिए देखते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? मॉड 3 है, रिमाइंडर क्या बन सकता है? एक 0 रिमाइंडर रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, यही हो सकता है पॉसिबल। अगर हम इसके लिए देखते हैं, ठीक है, इसके लिए देखते हैं, नंबर ऑफ बी के लिए मॉड 4 है, इसके लिए क्या क्या रह सकता है रिमाइंडर? क्या क्या रिमाइंडर होगा? या तो 0 रहे, या 1 रहे, या 2 रहे, या फिर 3 रहे, यही रिमाइंडर पॉसिबल है, ये रिमाइंडर ही पॉसिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर पॉसिबल है, 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना सारा रिमाइंडर पॉसिबल है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा? तो सिंपल जानो, टोटल नंबर ऑफ स्टेट अगर फाइंड करना रहे ना, बस नंबर ऑफ रिमाइंडर दोनों का देख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे क्या, यहां पर टोटल कितना है? यहां पर टोटल कितना है? 3 है, यहां पर टोटल 4 है, मतलब 3 × 4 = 12। 12 स्टेट्स आ गया, किसमें? DFA में 12 स्टेट्स आ गया। मशीन को ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है, मशीन को ड्रॉ करने का जरूरत भी नहीं है। कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक इसके लिए है, नंबर ऑफ ए के लिए, 15th नहीं है, इसके आगे का समझ लो क्वेश्चन है, 15th मेरा ओवर हो गया, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन है, मान लो एक कोई क्वेश्चन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, ठीक है, सिग्मा ए बी है, नंबर ऑफ ए मॉड 3 = 1, नंबर ऑफ बी मॉड 4 = 2 है, इस तरीके से है। इससे क्या क्या आ सकता है रिमाइंडर? 0 1 2, इससे क्या आ सकता है? 0 1 2 3, ठीक है। अब एक चीज करो, क्या इस दोनों से क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है? इस दोनों से क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है? क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है? मतलब क्या बोल रहा है कि ए को जब हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 रहे, अब बी को भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 रहे। एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? 0 0। अगर ए को हम डिवाइड कर रहे हैं 0 रहे, ए को जब हम डिवाइड किए हैं 3 से, रिमाइंडर 0 आ जाए। जब हम बी को डिवाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बी को 4 से कर रहे हैं, तो रिमाइंडर मेरा 1 आ जाए। एक ये पॉसिबल है, 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3, समझ रहे हो? 0 1 0 2 0 3। फिर से अगर यहाँ 1 लेते हैं, 1 के साथ में 0, 1 के साथ में 0 आएगा, 1 0। इस 1 0 का मतलब क्या है? 1 0 का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ए को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। पहला है किसके लिए? पहला मान लो हम ए के लिए लिए हैं, देखो ए के लिए यहाँ आया था और फिर इससे हम लिए हैं। पहला जो है ए के लिए ले रहे हैं, दूसरा क्या है? बी के लिए हम ले रहे हैं। रिवर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला बी के लिए ले लो, पहला हम ले रहे हैं क्या? ए के लिए, और दूसरा किसके लिए? बी के लिए हम ले रहे हैं। हो सकता है पहले तुम बी के लिए ले लो, बाद में ए के लिए लो, कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर एक में ऐसा लेना है तो सब में पहले यहाँ ए लिए है फर्स्ट को, तो यहाँ भी फर्स्ट ए है, यहाँ भी फर्स्ट ए है, यहाँ भी फर्स्ट ए है। जितना भी कॉम्बिनेशन होगा सब में फर्स्ट वाला ए रहेगा, ठीक है। अब हम मशीन बनाते हैं, एक कॉम्बिनेशन लिखने से पहले एक मशीन हम ड्रॉ करते हैं। देखो बताते हैं क्या चीज है। मान लो हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ए को काउंट करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में हम ए को काउंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ए का रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? ए के लिए रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है? ए के लिए रिमाइंडर 0 1 2 आ सकता है, ठीक है। 0 1 2 0 1 2 आ सकता है रिमाइंडर, ठीक है। ये पहला लिए है ए के लिए, क्योंकि यहां तो सिग्मा ए और बी दोनों है, कंडीशन भी दोनों पर ही है, ठीक है। तो पहला हम ले लिए रिमाइंडर, क्या किसके लिए लिए हैं? हम ए के लिए है कि 0 1 2 पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से एक हम स्टेट ऐसे बनाते हैं,
एक स्टेट ऐसे हम बनाते हैं, इस तरीके से एक स्टेट हम बना रहे हैं। अच्छा, और थोड़ा दूर दूर लेते हैं इसको, थोड़ा सा और दूर लेते हैं। 0 और 1 2, यही मेरा रिमाइंडर का पैटर्न है। 0 1 2 पॉसिबल है, ठीक है। हम इसको एक स्टेट बना लिए, इसको भी एक स्टेट हम बना लिए, इसको भी एक स्टेट बना लिए, ठीक है। 0 वाले को क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। हम इसको स्टार्टिंग स्टेट हम ले रहे हैं, ठीक है। कितना काउंट करना है भाई, काउंट कितना करना है, 0 1 2 3 रिमाइंडर होना चाहिए। तो यहां से मान लो हम A लेकर यहां मूव कर रहे हैं, फिर से A लेकर हम यहां मूव कर रहे हैं, और यहां से A मिलता है तो यहां मूव करेंगे, यहां मूव करेंगे। यही हम कर रहे थे मॉड मशीन में, मॉड मशीन में यही कर रहे थे ना। फाइनल स्टेट कौन होगा जो भी हम डिसाइड करेंगे, फाइनल कौन होगा वो हम डिसाइड करेंगे अभी। लेकिन फिलहाल एक चीज तो जान लो कि मॉड 3, अगर यहाँ पर मॉड 3 है, बी वाला पार्ट नहीं रहे, तो मॉड 3 का मशीन का स्ट्रक्चर तो ऐसा ही होगा। अगर इसमें फाइनल स्टेट हम लगा लेंगे तो फाइनल स्टेट बन जाएगा वो, ठीक है। अभी हम फाइनल स्टेट को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी हम फाइनल स्टेट को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक आ गया है, ठीक है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है 0 1 2 का, 0 1 2 का, क्या हम बोले कि इसका 3 into 4 कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 0 को ये सबके साथ में कॉम्बिनेशन लिए, फिर 1 को ये सबके साथ में लिए कॉम्बिनेशन, फिर 2 को ये सबके साथ में कॉम्बिनेशन लिए हैं। काम यही हम कर रहे हैं, काम यही हम कर रहे हैं। मतलब क्या है, इस 0 के लिए, इस 0 के लिए जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो 0 फर्स्ट A को बता रहा है। A के लिए पहला रिमाइंडर 0 है, दूसरा 1 है, तीसरा 2 है। यही काम हम कर रहे हैं। A को हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में काउंट कर रहे हैं। हम B को काउंट करते हैं एक बार, B को हम काउंट करते हैं। B के लिए पॉसिबल क्या है, 0 1 2 3, यही पॉसिबल है। B को हम काउंट करते हैं वर्टिकल लाइन में, B को हम वर्टिकल लाइन में काउंट करते हैं। तो 0 तो यहाँ है, 0 यहाँ है, पहला क्या है A के लिए है, दूसरा 0 मान लो B के लिए हम कर लिए। फर्स्ट A है, सेकंड B है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये किसके लिए है, फर्स्ट किसके लिए है, A के लिए है, और सेकंड है जो B के लिए है। जितना भी स्टेट होगा सब में पहला A रहेगा, दूसरा B के लिए रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। हम B को काउंट कर रहे हैं, B को काउंट किए तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। B के लिए एक 0 रिमाइंडर हो सकता है, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही बन सकता है। इसको हम स्टेट बना लिए, इसको हम स्टेट बना लिए हैं, इसको हम स्टेट एक बना लिए, ठीक है। क्या है, 0 रिमाइंडर B के लिए, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 ही रिमाइंडर पॉसिबल है B के लिए, क्योंकि 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 4 रिमाइंडर पॉसिबल है। सबको हम इंडिविजुअली लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ हम B को काउंट करेंगे, B लेकर यहां चले आए, B लेकर, फिर यहां से यहां चले आए B लेकर, फिर यहां से यहां चले आए B लेकर, ठीक है। मॉड मशीन है तो ये वापस फिर स्टार्टिंग में चला जाएगा B लेकर। जैसे ये जो बनाए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसको ही वर्टिकल में ऐसे ले आओ, मान लो क्या होगा, ऐसे आगे जा रहा है, फाइनल से घूमकर फिर यहां आता है, क्योंकि रिमाइंडर का एक पैटर्न है जो रिपीट करेगा। जैसे 0 1 2 3, अगला रिमाइंडर क्या होगा, फिर से 0 आएगा, फिर से 1 आएगा, यही पैटर्न रहेगा, रिपीट होगा। बस वही चीज हम कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 1 2 3, फिर से वापस 0, फिर से 1 2 3, फिर से वापस 0 1 2 3, यही पैटर्न रहेगा, यही रहेगा ना। अब देखो क्या हम कर रहे हैं, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसमें A का रिमाइंडर क्या रखना है, A का रिमाइंडर क्या रखना है, A का रिमाइंडर 0 रखना है। मतलब कि यहां 0 रख लिए, यहां भी 0 रख लिए, यहां भी 0 रख लिए, समझ रहे हो बात को। अगर इस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में हम बात करें कि ये कौन सा स्टेट है भाई, यहाँ क्या हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पर 0A और 3B हम काउंट कर रहे हैं, 0A और 3B। या बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब हम नंबर ऑफ A में डिवाइड करते हैं 3 से, मॉड 3 करते हैं नंबर ऑफ A में, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ B में मॉड 4 करते हैं तो रिमाइंडर मेरा 3 मिल रहा है। तो पहला A के लिए है, दूसरा B के लिए है, ये हो गया मेरा। अब देखते हैं इसके आगे क्या देखते हैं। इसे 0 के लिए सब A क्या है, A यहाँ पर, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो 0 के लिए सारा कॉम्बिनेशन लिए हैं, 0 1 2 3। 0A के लिए मतलब रिमाइंडर जो 0 है A के लिए, वो B का जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी रिमाइंडर कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3 सबके लिए।
तो इस लाइन में भी तो यही काम करना होगा, इस लाइन में भी तो यही काम करना होगा। समझ रहे हो बात को? तो क्या करेंगे अब हम लोग, मान लो इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ एक स्टेट आया, एक यहाँ स्टेट आया, एक यहाँ स्टेट आया, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या रहेगा भाई? तो पहला तो 1 फिक्स है इसमें, क्योंकि इस लाइन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हम ए को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का रिमाइंडर यहाँ 1 आया है, तो वर्टिकल लाइन में तो सेम रहता है, जैसे ए का रिमाइंडर क्या है यहाँ पर, यहाँ 0 0 0 0 सब में है, तो यहाँ पर 1 है, सब में 1 होगा, मतलब कि यहाँ सब में 1 होगा, सब में 1 हो गया, ठीक है। अब बी के लिए क्या करना है? तो बी के लिए यहाँ भी स्टेट हम मान लो बनाते हैं, यहाँ भी एक स्टेट हम बना लेते हैं पहले ही, यहाँ भी हम बना लिए स्टेट, ठीक है। यहाँ भी स्टेट हम बना लिए, क्यों बनाए हैं? यहाँ पर देखो 2a हम काउंट कर, रिमाइंडर 2 आना चाहिए ए का, तो यहाँ भी तो 2 होगा, यहाँ भी तो 2 होगा, यहाँ भी तो 2 होगा, यही होगा ना, यहाँ भी 2 हो रहा है। अब देखो इसके बाद का हम बात बता रहे हैं क्या, कि ए के लिए हम लिख लिए, बी के लिए क्या होगा भाई? तो बी के लिए देखो यहाँ पर 0 है रिमाइंडर, यहाँ 1 रिमाइंडर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो बी चेंज कैसे कर रहा है? बी कैसे चेंज कर रहा है? बी चेंज कर रहा है वर्टिकल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में नहीं चेंज कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में बी नहीं चेंज कर रहा, हॉरिजॉन्टल में केवल ए चेंज करेगा। तो देखो हॉरिजॉन्टल में यहाँ ए के लिए 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, यही काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ भी 0 है, 1 है, 2 है। तो वर्टिकल लाइन में ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें बी चेंज हो रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, रिमाइंडर चेंज हो रहा है बी के लिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। मतलब कि बी के लिए यहाँ पर क्या होगा? बी के लिए बी 0 है, नंबर ऑफ बी यहाँ भी 0 होगा, और नंबर ऑफ बी यहाँ भी 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बी क्या रहेगा? बी के रिमाइंडर क्या रहेगा इस लाइन में? 1, तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है? बी के रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ के लिए क्या है? बी का रिमाइंडर 3 आना चाहिए, तो यहाँ 3 आ गया और यहाँ 3 आ गया। समझ रहे बात को? यहाँ भी 3 है, यहाँ सब में 3 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्या? हम मूव्स को बनाते हैं, हम मूव्स को बनाते हैं। कैसे भाई? इस हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करना है? ए को बनाना है, तो यहाँ से हम ए लेकर चले गए, यहाँ से हम ए लेकर चले गए, यहाँ से हम वापस ए लेकर चले आए, वापस ए लेकर हम चले आए। सेम ऐसे ही यहाँ से ए लेकर हम यहाँ गए, यहाँ से ए लेकर हम यहाँ गए, यहाँ से वापस हम यहाँ चले आए ए लेकर, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ से ए लेकर हम यहाँ गए, ए लेकर हम यहाँ गए, फिर यहाँ से वापस ए लेकर हम यहाँ चले आए। ए के लिए हम बना लिए, ए के लिए हम बना लिए, रिमाइंडर 0 रहे, रिमाइंडर 1 रहे, रिमाइंडर 2 रहे, इस तरीके से एक मॉड मशीन बना लिए ए के लिए। यहाँ भी मॉड मशीन बना लिए, यहाँ भी मॉड मशीन बना लिए, ए के लिए बनाए। बी के लिए कैसे बनाएंगे भाई? कैसे बनाते हैं? बी बी बी, यहाँ जाता है 0 पर, फिर ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से मान लो रेड से बनाते हैं, यहाँ पर बी के लिए, यहाँ पर बी के लिए, यहाँ पर बी के लिए, और फिर एक वापस जाना है कहाँ पर? वापस यहाँ पर बी से जाएगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ से चलो ऐसे चला गया, ठीक है। बी लेकर यहाँ से वापस यहाँ चला गया, क्योंकि यहाँ से बी लेकर वापस यहाँ भी जाना है। क्यों? रिमाइंडर 3 हो गया है। अब अगला रिमाइंडर क्या आएगा बी के लिए? अगला रिमाइंडर 3 के बाद में 0 आना है, ठीक है। तो 0 रिमाइंडर वाले पर चला जाएगा। बी क्या है? सेकंड में क्या लिए हैं? सेकंड वाला जो ऑप्शन है मेरा बी है। फर्स्ट वाला क्या है? ए के लिए है, ठीक है। सेम यहाँ भी बी के लिए हम बनाएंगे, यहाँ भी बी आया, बी, यहाँ भी बी, यहाँ से फिर वापस यहाँ पर चला आया बी लेकर, ठीक है। अब देखो एक चीज देखो, ये क्या बना है? डीएफए मशीन बना है। ज्यादा लेंदी क्या है? देखना, बहुत सारा स्टेट से, बहुत सारा स्टेट होगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जो हम नहीं बनाए। नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे बन रहा है? 3 × 4, 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ है, अब 4 पॉसिबल रिमाइंडर्स यहाँ है, 3 पॉसिबल रिमाइंडर्स, 4 पॉसिबल रिमाइंडर, टोटल कॉम्बिनेशन 12। यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टेट्स 12 आएगा, 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3 है, 12 हो गया। अब इस लाइन में 3 ही क्यों है? क्यों? क्योंकि ए का रिमाइंडर कितना पॉसिबल है? 3 ही पॉसिबल है, इसलिए सब हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 ही रहेगा स्टेट। वर्टिकल में क्या है? 4 है,
वर्टिकल में 4 स्टेट है। इसका मतलब क्यों आ रहा है 4? क्योंकि 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पर। वर्टिकल में बी हम बना रहे हैं, वर्टिकल में हम बी को मूव कर रहे हैं। समझ रहे बात को? इस तरीके से मॉड मशीन हम लोग बनाएंगे अगर ए और बी 2 अल्फाबेट के लिए रहे तब। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है एक चीज कि हम लोग का एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। हम लोग का एक्चुअल क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है? एन ए मॉड 3 इक्वल टू 1, मतलब ए का वैल्यू, ए का रिमाइंडर 1 होना चाहिए, बी का रिमाइंडर 2 होना चाहिए। ए का रिमाइंडर 1, बी का 2, मतलब पहले हम ए को लिख रहे थे, बाद में हम बी को लिख रहे थे। 1,2 जो स्टेट होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कि 1,2 स्टेट को हम फाइनल स्टेट बनाएंगे। यही रहा ना? यहाँ देखो 0,0 1 0 2 0 नहीं है, 0 1 1 1 2 1 ये भी नहीं है। क्या चाहिए हम लोग को? हम लोग को चाहिए 1 2, ठीक है, 1,2। यहाँ क्या है? 0 2 1,2। देखो यहाँ पर 1,2 मिला हम लोग को, ये मेरा फाइनल स्टेट बन गया। और कहीं भी 1,2 नहीं मिल सकता है, तो यही मेरा फाइनल स्टेट बन गया। समझ रहे बात को? इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या है? इसके लिए ये मेरा डीएफए है। ये मेरा क्या है? डीएफए है, और कंप्लीट डीएफए है। कंप्लीट भी बोलो और मिनिमल डीएफए भी है, इससे कम स्टेट नहीं हो सकता है पॉसिबल। इसलिए बोले थे स्टार्टिंग में ही काउंट करके कि यहाँ 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, टोटल 12 नंबर ऑफ स्टेट्स आएगा ही आएगा। और मॉड मशीन में ट्रैप होगा क्या? मॉड मशीन में ट्रैप होगा क्या? ट्रैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर वापस चला जाता है ना, रिमाइंडर 3 होता है, फिर वापस 0 जाता है, फिर 1 2 3 काउंट करता है, फिर से 0 जाता है, फिर 1 2 3 काउंट करता है, फिर से 0 जाता है। मतलब क्या है? यहाँ पर डेड स्टेट नहीं रहेगा, ट्रैप नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए कि अगर जो अल्फाबेट मेरा है ए और बी रहे, इसमें दोनों में ही अगर मॉड मशीन लगाया हुआ है तब कैसे हम ड्रॉ करेंगे, तब कैसे हम ड्रॉ करेंगे। एक और चीज देखो हो सकता है क्या, एक और कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसमें बता रहे हैं। मान लो यहां पर दिया हुआ है क्या, एन ए मॉड 3 इक्वल टू 1 है ना, इक्वल टू 1 है ना। मान लो इक्वल टू को हटाकर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए। एन ए बी, एन ए एन बी मॉड 4 मान लो यहां पर आ जाए लेस देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहां जो सिंबल है, क्या क्या सिंबल पॉसिबल है? इक्वल हो सकता है, एक नॉट इक्वल हो सकता है, एक ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए, या लेस देन इक्वल टू हो जाए, या फिर ग्रेटर देन केवल रहे या लेस देन रहे। टोटल 6 वेरिएशन पॉसिबल है यहां पर। बोलो सबके लिए मशीन ड्रॉ करेंगे क्या? सबके लिए नहीं करेंगे। सेम काम क्यों करेंगे हम लोग? मशीन एक ही रहेगा, केवल फाइनल स्टेट चेंज होते जाएगा। यहां पर क्या है, इस सिंबल में यहां भी 1 2 3 4 5 6, यहां पर 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इसके लिए ये स्टेटमेंट के लिए एन ए मॉड 3, यहां पर 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहां पर भी कितना कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? यहां भी 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अगर वैल्यू 1 2 लेते हैं तब मान लो यहां पर यहां पर वैल्यू कितना पॉसिबल है? कितना वैल्यू पॉसिबल है? यहां पर 3 वैल्यू पॉसिबल है, और यहां पर कितना पॉसिबल है? यहां पर 4 वैल्यू पॉसिबल है। अगर सेम वैल्यू 1 और 2 रखते हैं तब यहां पर 6 अलग अलग सिंबल पॉसिबल है, और यहां भी 6 अलग अलग सिंबल पॉसिबल है। मतलब 6 × 6 36 टाइप का मशीन बन सकता है। मतलब कि आउटलाइन तो यही रहेगा, लेकिन मान लो फाइनल स्टेट को हम चेंज कर दें, मशीन डिफरेंट हो गया ना। आउटलाइन थोड़ा ही मतलब होता है, फाइनल स्टेट जैसे ही चेंज होता है वो कुछ और एक्सेप्ट करेगा। तो यहां क्या बोल रहे हैं कि अगर यहां 1 रहे, यहां 2 है, तो यहां टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो कि 6 अलग अलग सिंबल यहां पर आ सकता है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, यहां भी 6 सिंबल आ सकता है। तो 36 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो गया। अब मान लो यहां भी लेते हैं कि यहां क्या क्या आ सकता है, यहां क्या क्या नंबर हम ले सकते हैं। 0 1 2, यहां पर टोटल इसके जगह पर 3 ले सकते हैं, इसके जगह पर 4 ले सकते हैं हम लोग। टोटल 3 पॉसिबिलिटी यहां पर है नंबर का, यहां 4 पॉसिबिलिटी है। तो बोलो यहां 6 सिंबल पॉसिबल है और यहां 3 ये पॉसिबल है। 6 × 3 कितना हो गया?
18, यहाँ 6 इंटू 4 24, 18 इंटू 24, 18 इंटू 24 टाइप्स का मशीन पॉसिबल है। जब कभी हम लेंगे मॉड 3 और मॉड 4 तब इतना सारा पॉसिबिलिटी है। अब क्यों बता रहे हैं कि इतना पॉसिबिलिटी है? सिंपल देखो, इसलिए हम बता रहे हैं कि ऐसा श्योर शॉट नहीं लेना कि कोई एक मशीन को देख लिए, समझ लिए, यहां पर सिंबल पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, यहां भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, बट डायरेक्टली बना रहे हैं, गलत हो जाएगा। इतना सारा कॉम्बिनेशन कैसे तुम तुक्का मार सकते हो? हिडन ट्रायल हो ही नहीं सकता है यहां पर। इसलिए मशीन ड्रॉ करने एकदम एग्जैक्टली आना चाहिए। कैसे मशीन को ड्रॉ करते हैं अच्छे से आना चाहिए। कौन सा फाइनल स्टेट होगा, फाइनल स्टेट कैसे चूज करेंगे वो भी हम बता देते हैं अभी। देखो मान लो इस कॉम्बिनेशन के लिए हम देखते हैं कि मॉड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो 1 या 1 से ज्यादा मॉड होना चाहिए। क्या क्या है भाई यहाँ पर? 1 या 2 रह सकता है, यही हो सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इन ए मॉड 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा ये हो सकता है। तो यहाँ एक या एक से ज्यादा कितना है? 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। समझ रहे बात को? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। यहाँ पर कितना पॉसिबल है? मॉड 4 है, कितना पॉसिबल है? 2 या 2 से लेस, 2 या 2 से लेस कितना है? 0 1 2 पॉसिबल है। यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। मतलब कितना हो गया? टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल इससे हो गया। मतलब 6 फाइनल स्टेट रहेगा इसमें 6 फाइनल स्टेट रहेगा। इसे कॉम्बिनेशन को एक बार लिखो, इसे कॉम्बिनेशन को, इसको हटाते हैं यहां से, इसे कॉम्बिनेशन को एक बार लिखिए कौन कौन फाइनल स्टेट बनेगा। ठीक है, इसे कॉम्बिनेशन को हम लिख रहे हैं, उसके बाद यहां मार्क कर लेंगे। यहां पर देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल। मॉड मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस मॉड मशीन को कभी भी स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस यहां से ही आएगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 0 1 2 है। क्या क्या पॉसिबल है भाई? पहले 1 को लेते हैं, पहले 1 को लिए, 1 के साथ में मान लो 0 आ गया, 1 के साथ में 1 आ गया, 1 1 1 2 1 2, फिर 2 को लेते हैं जब, तो 2 0 2 1, फिर 2 2 2 2। ये 6 फाइनल स्टेट होगा। अब जहां जहां है 6 वहां मार्क कर लो। क्या है? 1 0 है ना, तो अब ये मेरा फाइनल बन गया। एक जो पहले से बनाया था इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अगर आ गया इस बार भी तो फिर से हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये आउटलाइन है, इसमें हम फाइनल स्टेट को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 0 यहाँ आ गया, इसको कर लिए मार्क। 1 1 है, अगला 1 1 है, यहाँ 1 1 आ गया, ये भी मार्क हो गया। फिर 1 2 है, 1 2 देखो यहाँ है, ये भी मार्क हो गया। फिर क्या है? 2 0 यहाँ पर है, इसको मार्क कर लिए। फिर क्या है? ये हो गया। फिर 2 1 है, 2 1 यहाँ मार्क कर लिए। फिर 2 2 है, 2 2 को यहाँ मार्क कर लिए। तो इसमें ये जो मॉड मशीन है इसमें टोटल 12 स्टेट्स में ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, फाइनल 6 फाइनल हो गया। तो फाइनल स्टेट को किस तरीके से मार्क करना है यहां से हम लोग सीख लिए। कुछ भी डाउट लग रहा है थोड़ा सा रिप्ले करो, समझ में आ जाएगा। एक बार रिप्ले कर लो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। और ये सीखने के बाद में समझने का मतलब क्या है कि इस टाइप का जितना भी कॉम्बिनेशन रहे, जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो, यहाँ पर देखो अलग अलग सिंबल हो सकता है। मान लो एक नॉट इक्वल टू दे लेते हैं, यहाँ पर मान लो नॉट इक्वल टू का रहे बात। ठीक है, अगर यहाँ नॉट इक्वल टू रहे, इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड 3 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बाकी क्या बच गया? 0 और 2 बच गया है। कॉम्बिनेशन किसके लिए? ए के लिए, ए के लिए है। यहाँ पर नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 है, अगर 2 को इक्वल नहीं, 2 नहीं होना चाहिए। बाकी क्या बचे? 0 1 3। ठीक है, किसके लिए? बी के लिए। अब इससे कितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहा है? 2 into 3 कितना हो गया? 6। 2 into 3 6। कौन कौन बनेगा? 0 को लेंगे 0 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर 3 के साथ। मतलब 0 0
0 0 0 फिर 0 1 फिर 0 3 0 3 फिर 2 0 2 0 2 1 2 1 फिर 2 3 2 3। ये सारा ये 6 स्टेट है जो फाइनल स्टेट बन जाएगा। हो सकता है कि यहां नॉट इक्वल टू एक जगह दिया रहे और यहां पर लेस देन 2 रहे, तब क्या होगा भाई? तो लेस देन 2 क्या क्या है? 2 से इक्वल नहीं बोल रहा है, लेस देन केवल बोल रहा है। तो 0 1 केवल है, यहाँ नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब कि 1 नहीं रहे, 0 2 यहाँ रह गया। यहाँ पर क्या आ गया? 0 2 इसके लिए आ गया और इसके लिए 2 से कम 0 1 यहाँ आ गया। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितना कॉम्बिनेशन है? 2 × 2 4 कॉम्बिनेशन। तो 4 फाइनल स्टेट यहाँ पर रहेगा। इस मशीन में कुछ भी वेरिएशन करेंगे इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। मान लो यहाँ पर मॉड 3 के लिए बनाए थे, मॉड 4 के लिए, यहाँ पर मॉड 4 को हटा करके मान लो मॉड 2 रहे वहां पर, ये भी बन जाएगा आराम से। कैसे बनेगा भाई? मॉड 2 है ना, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? मैक्सिमम रिमाइंडर का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? या तो 0 रहेगा रिमाइंडर, या तो 1 रहेगा, 2 ही रिमाइंडर हो सकता है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है? 3 पॉसिबल है, 3 × 2 6 स्टेट चाहिए हम लोग को डीएफए में। अगर यहाँ पर मॉड 2 रहे, मॉड 2 के लिए कितना स्टेट चाहिए होता है? 2 स्टेट चाहिए 0 और 1 के लिए। यहाँ मॉड 3 के लिए 3 स्टेट, 3 × 2 6, टोटल 6 स्टेट का डीएफए चाहिए इसके लिए हम लोग को, 6 स्टेट का डीएफए चाहिए। मान लो यहाँ पर मॉड 2 यहाँ भी रहे, यहाँ भी 2 रहे, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, टोटल 4 स्टेट चाहिए डीएफए में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए डायरेक्टली क्वेश्चन से ही मिल जाएगा हम लोग को। लेकिन फाइनल स्टेट कौन है, उसके लिए जो भी रिमाइंडर, जो पॉसिबल रिमाइंडर है उसमें कॉम्बिनेशन देखेंगे, टोटल कितना स्टेट है उसकी कॉम्बिनेशन को फाइंड करेंगे। जैसे क्या, यहाँ मॉड 3 नॉट इक्वल टू 1 है, तो क्या बच गया? 1 नहीं है, तो 0 और 2 बच गया। मॉड 2 लेस देन 2 है, मॉड 2 में क्या पॉसिबल है? 0 और 1 आ सकता है, ठीक है। लेस देन 2 है तो दोनों रहेगा फाइनल के लिए। यहाँ पर 0 और 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स का बात करें तो यहाँ मॉड 3 है, यहाँ मॉड 2 है, 3 × 2 6 स्टेट इसके लिए पॉसिबल है। लेकिन उस 6 स्टेट में फाइनल कितना स्टेट होना है भाई? फाइनल स्टेट कौन कौन रहेगा? 1 नहीं है, 1 छोड़कर बाकी दोनों क्या है? 0 और 2 ले लिए, और यहाँ लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन 2 है, इक्वल नहीं है, ठीक है। लेस देन 2 है मतलब क्या है? 0 और 1 आ सकता है। तो 0 2 × 0 1 कितना हो गया? 2 × 2 4 स्टेट, मतलब 6 स्टेट का मशीन है जिसमें 4 स्टेट फाइनल होगा। 6 स्टेट का मशीन है, 4 स्टेट फाइनल हो गया। जो भी कॉम्बिनेशन है सबके सब यहाँ बनेगा। यहाँ पर हो सकता है मॉड फंक्शन, देखो यहाँ मॉड को चेंज किया जाए, फंक्शन को चेंज कर दिया है, कभी यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा है, कभी यहाँ सिंबल चेंज कर रहा है, कुछ भी चेंज कर सकता है वो। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से बनाना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक में मॉड रहे, दूसरा अल्फाबेट को फ्री कर दिया जाए। तब दूसरा अल्फाबेट जब फ्री रहेगा तो सिंगल एक ही लाइन में मशीन बनेगा और दूसरा अल्फाबेट क्या रहेगा? सेल्फ लूप सब में रहेगा। अभी बताए थे स्टार्टिंग में हम वही बताए हैं। तो मॉड मशीन के लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, मॉड मशीन के लिए जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो यहां पर अभी हम बता दिए हैं, मॉड मशीन का जो कुछ भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो यहां पर हम बता दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। अभी तक जो भी बताए हैं, जितना कुछ भी बताए हैं अच्छे से ध्यान से पढ़ो, और जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को इस तरीके से देख लो, इस तरीके से क्वेश्चंस को देख लो कि उस वैरायटी का जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्वेश्चन में, सबके सब आना चाहिए। क्योंकि जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है हम तो सबके सब बताते रहे हैं। अब तुम लोग का ड्यूटी है कि जो भी क्वेश्चन बताया हुआ है उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ताकि इन फ्यूचर कभी भी गलती ना हो। जो चीज ऐसा करो, जो चीज पढ़ाई कर लिए हो वो बाद में गलती नहीं हो, इस तरीके से प्रिपरेशन करो। अगर मान लो कुछ पढ़ाई कर लिए हैं, फिर एक गलती हो, माइनर मिस्टेक ही क्यों ना हो, सिली मिस्टेक्स भी नहीं होना है, उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करोगे, सिली मिस्टेक्स कम होगा, मिनिमाइज हो जाएगा वो।
कि एग्जाम में मान लो एक बार भी इसको गलती रीड करोगे, फाइनल स्टेट कुछ और बन जाएगा, मशीन कुछ और बन जाएगा। तो सब कुछ पढ़ने के बाद में भी अगर गलती कर ही दिए तो क्या फायदा फिर? एग्जाम के बाद कोई एक बात सुनेगा ही नहीं कि अच्छा एक छोटा मिस्टेक हुआ इसलिए नंबर कम आया, कोई नहीं सुनता है। मार्क्स आया या नहीं आया, काम खत्म। रिजल्ट के बेसिस पर जज करेगा आदमी। तो रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए करना क्या होगा? प्रैक्टिस करना होगा, थ्योरी को अच्छे से समझकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि थ्योरी बिना समझे क्वेश्चन बनाएंगे, वो भी सही नहीं है। थ्योरी को अच्छे से समझ लो। अब जो भी रिक्वायर्ड है गेट के डोमेन में, गेट सिलेबस में जो कुछ भी रिक्वायर्ड होता है, जितना भी पॉसिबल वेरिएशन होता है, हम सबके सब यहाँ बताते हैं, सब कुछ यहाँ बताते हैं। तुम लोग का ड्यूटी है कि उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं और प्रॉपर रिवीजन में रहते हैं उस चीज से। ऐसा नहीं कि आज पढ़ाई कर लिए फिर भूल गए सबके सब, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई कर लिए फिर एक रेगुलर इंटरवल पर उसको रिवाइज भी कर रहे हैं, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी बना रहे हैं। पहले थ्योरी कंप्लीट करना है, उसके बाद उस थ्योरी को रिवीजन करना है, उसके बाद में उसके बेसिस पर क्वेश्चंस भी बनाते रहना है। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली थ्योरी भी रिकॉल कर ले रहे हो माइंड में। माइंड में थ्योरी क्या है? रिकॉल हो रहा है। एग्जाम में यही करना है ना। एक होता है क्या, नोट्स को देखकर रिवाइज कर रहे हैं बार बार। जब देखोगे लगा कि अच्छा ये पढ़ा हुआ है, जब क्वेश्चन आया इसको भूल गए, क्या फायदा फिर? इसलिए क्वेश्चंस भी बनाओ। क्वेश्चन बनाओगे, एक क्वेश्चन देखोगे, इसके बेसिस पर थ्योरी जो है रिकॉल हुआ माइंड में, ये रिकॉल होना जरूरी है। जो मैपिंग है, जो आया है जिस थ्योरी से क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बेसिस पर उस थ्योरी का जो माइंड में मैपिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सही है? अब तक जो भी बताएं इसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, सारा देखेंगे। ठीक है, फिर पढ़ो आराम से।